हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग। मैं रामदास स्वागत करता हूं अपने चैनल RDY गैलरी पे। तो हम आज एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक पे बात करने वाले हैं, जिसमें कि आपका इंडिया ने जो है आपका रिक्वेस्ट ऑफ इंफॉर्मेशन फॉर टेंडर, रिक्वेस्ट फॉर इंफॉर्मेशन ऑफ टेंडर जो है जारी कर दिया है। 114 एयरक्राफ्ट खरीदेगा इंडिया आने वाले टाइम में। आपका 1,30,000 करोड़ 1.3 लाख करोड़ रुपए जो है खर्च करके। तो आप सोच रहे होंगे अभी हमने राफेल खरीदा है 59,000 करोड़ का, उसके बाद कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी ने ओके करा है 48,000 करोड़ के तेजस 83, और 59,000 में जो है हमने 36 राफेल खरीदे हैं। तो 1,07,000 करोड़ की तो डील यही हो गई है। ठीक है, उसके बाद हम और जो है फाइटर खरीद रहे हैं। तो ये एक बहुत बड़ी कॉस्ट है हम जिस रीजन में रह रहे हैं, एक तरफ पाकिस्तान एक तरफ चाइना। ठीक है, तो ऐसे रीजन में रहने के लिए हमें एक बहुत बड़ी कॉस्ट चुकानी पड़ रही है। वो एक कहावत है ना, इफ यू वांट टू लिव इन पीस गेट रेडी फॉर वॉर। अगर आप शांति से रहना चाहते हैं तो लड़ाई के लिए हमेशा तैयार रहिए, तभी जो है आप शांति से रह पाएंगे। बॉर्डर पे बारूद जब तक बिछी नहीं रहेगी तब तक बॉर्डर के अंदर शांति नहीं रहेगी। तो बॉर्डर के अंदर बारूद जितने जबरदस्त तरीके से बिछे होंगे और जितने हाई क्वांटिटी और क्वालिटी में बिछे होंगे, बॉर्डर के अंदर उतनी ही शांति बनी रहेगी। और हमारे नेबर चाइना पाकिस्तान के जैसे नहीं होते हैं। तो 1,07,000 करोड़ और ये जो अगली हमने रिक्वेस्ट ऑफ टेंडर जो निकाला है 1,30,000 करोड़ का, ये जो आप अब देख रहे हैं 2.25 लाख 2,37,38,000 करोड़ का जो है हमने खर्चा करा है डिफेंस पे। ये हेल्थ और एजुकेशन में जाता हमारा। अब ऐसी जगह पे रह रहे हैं तो इतना खर्चा तो करना बनता ही है अगर शांति से रहना है। तो बेसिकली अभी तक जो है हमने देखिए राफेल खरीदा है, अपाचे खरीदा है, चिनूक, पोसाइडन, P-8I, उसके बाद रोमियो। ठीक है, हेलीकॉप्टर हो गया, सबमरीन, ड्रोन, प्रेडेटर ड्रोन जो है आपका इतना खरीदा है, अब हमें और खरीदना पड़ रहा है। और ये हमारी बेसिक नीड है। कोई हम ये नहीं ले रहे कि हाँ ठीक है ये खरीद लिया अब हम और लेते हैं, ये हमारी बेसिक नीड है। 1,30,000 करोड़ जो है 114 मल्टी रोल जो है आपका एयरक्राफ्ट। उसके बाद नेवी जो है अपना तीसरा एयरक्राफ्ट कैरियर विशाल की बात कर रही है। वो कम से कम 12 से 15 बिलियन डॉलर की डील है। 12 से 15 बिलियन डॉलर, 1.3 से लेकर 1.5 लाख करोड़ की तो वो अलग ही डील है, क्योंकि 12 बिलियन डॉलर के आसपास तो एक कैरियर बनेगा। ठीक है, उस कैरियर को आप जो है खाली तो रखोगे नहीं, उसके ऊपर कुछ फाइटर एयरक्राफ्ट भी तो रहेंगे। तो 2 से 3 बिलियन डॉलर की डील उसके ऊपर जो है फाइटर रखने के होंगे। कि अब जब तीसरा एयरक्राफ्ट कैरियर बनेगा तो ऐसा तो बनेगी नहीं 4-5 फाइटर लेके चल दे, कम से कम 70 से 80 फाइटर कैपेसिटी के साथ का बनेगा वो। तो जाहिर सी बात है इंक्लूडिंग एयरक्राफ्ट जो है वो 12 से 13, 14, 15 बिलियन डॉलर की डील के आसपास का वो तीसरा बनेगा। अभी जो हमारा दूसरा जो है कमीशन होगा 2022-23 के INS विक्रांत, इसमें प्रॉपरली अगर देखा जाए तो 57 एयरक्राफ्ट की जरूरत है, पर नेवी कटौती करके 36 में जा रही है। क्यों? क्योंकि उसको एक तीसरा एयरक्राफ्ट लेना, उसके लिए पैसे बचा रही है और भी जगह कटौती कर रही है। उसका सबसे बड़ा रीजन है कि 2030-32 तक चाइना के पास 11 एयरक्राफ्ट कैरियर होंगे और साउथ चाइना सी के लिए आपको 11 एयरक्राफ्ट की जरूरत नहीं है। तो नेवी, इंडियन नेवी को डर ये है कि जो 11 एयरक्राफ्ट कैरियर बना रहा है उसमें से कुछ एयरक्राफ्ट कैरियर 100% इंडियन ओशन में आएंगे। दिजबूती जो है आपका रेड सी जो है उसके अंदर जो आपका चाइना का है एक मिलिट्री बेस है। तो जाहिर सी बात है वहां पे वो एक एयरक्राफ्ट कैरियर तैनात कर सकता है। हम्बन टोटा जो कि 99 साल के लिए लीज पे ले चुका है, श्रीलंका लाख मना कर ले कि भाई हम यहाँ पे जो है आपको अपनी डिफेंस इक्विपमेंट जो है यहाँ पे लाने नहीं देंगे, पर जो चीज मैंने 99 साल के लिए लीज पे ले ली वहां मैं कुछ भी करूं, कोई कैसे कुछ कह सकता है। जमीन का टुकड़ा भरे श्रीलंका का है तो हमारे पास, तो नेवी को इसको जो है इसके लिए बहुत बड़ा डर है। और इस बार का अगर आप बजट देखेंगे तो 4.78 लाख करोड़, 4.78 लाख करोड़ का बजट है मात्र। और आपका इससे पिछले साल जो बजट था 4.71, यानी कि 4.71 लाख करोड़ से 4.78 लाख करोड़, 7,000 करोड़ रुपए की बढ़ोतरी हुई है मात्र, बस।
और गवर्नमेंट ने ये बोला है कि जो स्टैंड ऑफ हुआ है इसमें 20-22 हजार करोड़ रुपए जो है हमारे स्टैंड ऑफ में जा चुके हैं। तो हम अब जो है इसमें और ज़्यादा नहीं डाल सकते क्योंकि हेल्थ सेक्टर में 137% का इंक्रीमेंट हुआ है। चलिए, ये तो टॉपिक अलग हो गया, हम इस पर बात करते हैं। आपका 1.3 लाख करोड़ की डील है 114 जो है फाइटर के लिए। तो अगर अभी आप देखेंगे तो हमने जो है CCS कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी जो मैंने आपको अभी बताया कि इसने डील ओके कर दिए 83 तेजस के लिए आपका, जिसमें से 10 ट्रेनर होंगे और 73 कॉम्बैट होंगे, लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट। तो इसके लिए 48,000 करोड़ की डील हुई है। तो हम जो है अब हमने ये रिक्वेस्ट ऑफ इंफॉर्मेशन क्यों जारी किया है, क्यों इशू किया है, हम तेजस को दोबारा दे दें। तो इंडिया जो है, इंडियन एयरफोर्स खासकर मल्टी रोल एयरक्राफ्ट की खोज में है। अभी वो लाइट कॉम्बैट है, उसकी हमारी जो है जरूरत पूरी हो चुकी है, अब हमें एक मल्टी रोल चाहिए। तो हमारे पास ऑप्शन क्या क्या है, इस पे अगर आप जाएंगे तो बेसिकली एक है रशिया, एक है यूएस, उसके बाद फ्रांस और उसके बाद स्वीडन। तो सबसे पहले हम बात करते हैं आपका अमेरिका की दो कंपनी, बोइंग और लॉकहीड मार्टिन। बोइंग जो है हमें एक देखिए आप तो एक तो F-18 हॉर्नेट ऑफर करेगा। F-18 हॉर्नेट डेक बेस्ड एयरक्राफ्ट है जो कि आपका, जो मैंने आपको अभी बताया एयरक्राफ्ट कैरियर, उसके ऊपर टेक ऑफ और लैंड करने में बहुत अच्छा है। तो एक तो F-18 जो है हमें ऑफर होगा, और कहां पे ऑफर होगा, ये ऑफर होगा एरो इंडिया 2021 जो कि बेंगलुरु के अंदर एरो इंडिया। इसमें बहुत सारी कंट्री इंक्लूडिंग इंडिया की भी डिफेंस जो कंपनीज हैं अपने अपने वेपन शोकेस करेंगे कि ये हमारा अच्छा वेपन, आप खरीद लो, ये खरीद लो, जो भी है। तो अलग अलग कंट्रीज की कंपनी आती है बड़ी बड़ी अपने डिफेंस वेपन को शोकेस करने, जो है दिखाने के लिए कि भाई आप जो है खरीद लो। और इस बार तो रिक्वेस्ट जो है इशू कर दिया है तो और आएंगी। तो इसमें बेसिकली हर 2 साल में होता है एरो इंडिया बेंगलुरु 2021। तो पहला आता है अमेरिकन कंपनी। अमेरिकन कंपनी जो है आपका बोइंग और लॉकहीड मार्टिन। बोइंग का F-18 और F-15EX। F-18 तो मैंने बताया डेक बेस्ड है, आपका एयरक्राफ्ट से टेक ऑफ और लैंड करने के लिए अच्छा है। F-15EX इसको जो है अमेरिकन गवर्नमेंट ने ओके कर दिया। अमेरिकन गवर्नमेंट ये बहुत लार्ज स्केल पे यूज करता अमेरिकन एयरफोर्स बहुत लार्ज स्केल पे यूज करती है। तो बोइंग को अमेरिका से जो है परमिशन लेनी पड़ी है और अमेरिका गवर्नमेंट ने परमिशन दे दी कि ठीक है आप इसको बेच सकते हो। तो F-15EX जो है शोकेस होगा आपका कहाँ पे, 4 से 7 फरवरी के बीच में जो है आपका एरो इंडिया जो होने वाला है 2021 बेंगलुरु में, वहां पे शोकेस होगा। एक हो गई बोइंग, दूसरी हो गई लॉकहीड मार्टिन। अमेरिका के अंदर इन दो कंपनियों के बीच में जो है बहुत तगड़ा कंपटीशन है। और लॉकहीड मार्टिन जो है F-21 जो है ऑफर करेगी हमको, जहां तक हमारा चांस बनता है। तो इसमें अगर आप देखेंगे तो आज तक हमने कभी अमेरिकन एयरक्राफ्ट जो है कभी खरीदा नहीं है। अमेरिका से हमने हेलीकॉप्टर वगैरह, ड्रोन वगैरह जो है खरीदा है। उसके बाद हम चलते हैं रशिया के ऊपर। रशिया जो है ऑफर करेगा आपको सुखोई और मिग के। सुखोई जो है ऑफर करेगा आपको 34 और 35, सुखोई 34, 35 और मिग 35। पर रशिया से लेने में हमें दिक्कत ये है कि S-400 लेके हम फंस चुके हैं, सैंक्शन कभी भी हो सकता है। और दूसरी दिक्कत यह है कि जो रशिया हमको बेचेगा वही चाइना को बेचेगा, और चाइना को जहां उसने वो बेचा तो एक हिसाब से उसको ऑपरेट करने की क्षमता चाइना को पता लग जाएगी, तो हमारे पास एज नहीं रहेगा। और इनडायरेक्टली चाइना पाकिस्तान को भी बता देगा, तो वेपन की जो हमने पैसा जो भी डालेंगे वो किसी काम का नहीं रहेगा। ठीक है। उसके बाद अगला आता है स्वीडन, साप ग्रीवन। स्वीडन का जो एयरक्राफ्ट है वो साप ग्रीवन, ये भी एक ऑप्शन है, लेकिन इसके चांस बहुत कम है क्योंकि स्वीडन जो है पहले जो है बहुत से जो है आपका सर्वेलेंस सिस्टम, डिफेंस सिस्टम पाकिस्तान को बेच चुका है। तो स्वीडन के साथ जाने के चांसेस बहुत कम है। अगला ऑप्शन आता है आपका राफेल का, जो कि है फ्रांस, जो हमने अभी लिया है। दूसरा उसी का ऑप्शन आता है, उसका एडवांस वर्जन थोड़ा सा। तो राफेल के लिए फ्रांस ने हमें ऑप्शन ये दिया है कि हम 70% असेंबली लाइन राफेल की इंडिया में शिफ्ट कर देंगे, और जो उनके पैंथर हेलीकॉप्टर हैं, एडवांस हेलीकॉप्टर एकदम अलग लेवल के, उसकी 100% असेंबली लाइन जो है हम इंडिया में शिफ्ट कर देंगे। तो हम बात करते हैं कि आपका देखिए इसमें से ऑप्शन बनता क्या है। F-18 हॉर्नेट बोइंग का, F-21 लॉकहीड मार्टिन का, F-15EX बोइंग का। तो अमेरिका के साथ हमने बोइंग से जो है बहुत सामान खरीदा है। आपका अपाचे, चिनूक, C-17 ग्लोब मास्टर ट्रांसपोर्ट कैरियर है आपका, P-8 आई पोसाइडन जो है आपका सर्वेलेंस सबमरीन हंटर जिसको बोलते हैं।
तो हमने बहुत खरीदा, पर आज तक हमने कभी फाइटर नहीं लिया, जो मैंने आपको बताया। तो ये हमारी पॉलिसी में एक बहुत बड़ा शिफ्ट होगा अगर हम लेते हैं तो। पर दिक्कत ये है, अगर अमेरिका से हमने लिया तो अभी जो है चेंज डेमोक्रेट्स हैं, कल को रिपब्लिकन आ जाएंगे। तो अमेरिका में जब गवर्नमेंट चेंज होती है तो पॉलिसी शिफ्ट होती है। डोनाल्ड ट्रंप जो रिपब्लिकन के थे, उन्होंने यूएई और सऊदी को F-35 बेचने की बात करी, ठीक है। किस लिए? क्योंकि यूएई ने जो है आपका इजराइल के साथ अब्राहम अकॉर्ड साइन कर दिया, और यूएई जो है अरब कंट्री में जो है इजराइल को मान्यता उसने दिया। F-15 उसको उसके बदले में मिला। किस लिए? क्योंकि ईरान से डर है यूएई और सऊदी दोनों को। अब भैया जो बाइडन आए डेमोक्रेटिक्स के, वो रिपब्लिक के थे, ये डेमोक्रेट्स के थे, इन्होंने पॉलिसी शिफ्ट कर दी, सारे का सारा जो है सिस्टम फ्रीज कर दिया कि अभी हम नहीं बेचने वाले हैं, फ्यूचर में चांसेस हैं कि ये सस्पेंड भी हो सकता है। सॉरी, सोचो अगर इंडिया के साथ ऐसा हो जाए तो, किसी गवर्नमेंट से हमने कहा कि हमें फाइटर खरीदने हैं, गवर्नमेंट चेंज हुई कंट्री में, उसने जो है कर दिया भैया शिफ्ट, फ्रीज कर दिया कि अब हम नहीं बेचेंगे, तो दिक्कत है बहुत बड़ी। उसके बाद आप देखिए राफेल का ऑप्शन आता है अगर हमारे पास, तो राफेल का ऑप्शन हम ले सकते हैं, राफेल के साथ हम जो है जा सकते हैं उसके एडवांस वर्जन के साथ। पर दिक्कत यह है कि क्या हम हमेशा के लिए निर्भर रहेंगे कि हम जो है, अब हम जो है कभी इस देश से कभी उस देश से। तो ठीक है, 114 के 14 तो हम इंडिया में नहीं बना सकते, तो ऑप्शन हमारे पास ये है कि फ्रांस के साथ इंडिया जाएगा या अमेरिका के साथ जाएगा। अमेरिका के साथ जाएगा तो फाइटर एयरक्राफ्ट में पॉलिसी शिफ्ट होगा, फ्रांस के साथ तो हम कोई दिक्कत है नहीं। हमने मिराज जो है, मिराज 1980 में हमने फ्रांस से लिया, कोई दिक्कत नहीं है। बालाकोट एयर स्ट्राइक में भी मिराज का बहुत बड़ा रोल रहा है और उसमें पॉलिसी शिफ्ट की कोई दिक्कत नहीं है। तो हम जो है फ्रांस के साथ जाते हैं, पहला ऑप्शन। दूसरा ऑप्शन टुकड़ों में थोड़ा सा यहाँ से लें, थोड़ा सा वहाँ से लें। तो मेरे हिसाब से एक ऑप्शन ये है कि आप या तो फ्रांस अमेरिका के साथ, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है, पर एक ज्वाइंट वेंचर हमें जरूर बनाना चाहिए। फ्रांस के साथ मिलके, इजराइल के साथ मिलके, जापान के साथ मिलके, साउथ कोरिया, ऑस्ट्रेलिया, ठीक है, इन कंट्रियों के साथ सेपरेटली या 2 कंट्री 3 कंट्री को लेकर आप ज्वाइंट वेंचर बनाइए। और जिस तरह से हमने ब्रह्मोस बनाई है, 50.5% की ओनरशिप हमारे पास है, 49.5% की ओनरशिप रशिया के पास है। कहने का मतलब वेंचर, ज्वाइंट वेंचर में जाइए, खुद के लिए भी लीजिए तो दोनों कंट्रियों को मुनाफा होगा। उसके बाद जब आप बाहर कहीं बेचोगे तो वहां भी मुनाफा होगा। बट 50.5% का अपने पास ओनरशिप रखिए ताकि हम किसको बेचना है वो डिसीजन हमारे पास रहे। ब्रह्मोस किस देश को बेचेंगे, 50.5% कोई बहुत बड़ा वो नहीं है, 0.5% तो है। तो एक हिसाब से मान लीजिए 50% प्रॉफिट रशिया को जाएगा, 50% प्रॉफिट इंडिया को जाएगा, पर वो 0.5% ये तय कर देगा कि ब्रह्मोस का वीटो हमारे पास है, हम इसको ब्रह्मोस नहीं बेचेंगे। तो आप देखिए चाइना के पास ब्रह्मोस नहीं है, इसीलिए नहीं है कि 50.5% का ओनरशिप हमारे पास है। अगर वो 0.5 नहीं रहती तो ब्रह्मोस मोस्ट प्रोबेबली चाइना के पास हो जाती है। और चाइना ब्रह्मोस से बहुत डरता है क्योंकि हम वियतनाम, फिलीपींस जो है, इंडोनेशिया के साथ जो है हम ब्रह्मोस की डील कर रहे हैं। कुछ आपका अरब कंट्रीज के अंदर भी डील चल रही है और ब्रह्मोस को हमने इतना अच्छा बना दिया है कि ब्रह्मोस जो है आपका पानी से, हवा से और लैंड से, तीनों जगह से हम इसको लॉन्च कर सकते हैं। तो ये हमारे पास बहुत बड़ा फायदा है। तो ऑप्शन यही है कि आप यूएस, फ्रांस के में से किसके साथ जाते हैं, या दोनों में से टुकड़ों में जाते हैं, या रशिया को भी इंक्लूड करते हैं, वो आपके ऊपर है। पर लॉन्ग रन में हमको जो है एक ज्वाइंट वेंचर की बहुत जरूरत है, जिसके साथ आप सिंगल हैंडेड भी जा सकते हैं पर उसमें बहुत टाइम लग जाएगा। तो ज्वाइंट वेंचर में आप जाइए और ओनरशिप 0.5% अपने पास रखिए ताकि बेचने का वीटो हमारे पास रहे। तो फ्यूचर यही है कि हमको ज्वाइंट वेंचर ज्यादा से ज्यादा करने पड़ेंगे ताकि हम जो है डिपेंडेंट ना रहें। हम अब कितना भी आगे निकल जाए, हमारे पास इंजन की टेक्नोलॉजी नहीं है। ब्रिटेन के साथ, फ्रांस के साथ, कभी यूएस के साथ हमें दिक्कत आ रही है। रोल्स रॉयल के साथ जो है आपका इंजन पे बात चल रही है, डील कब तक साइन होती है पता नहीं, लेकिन हाँ हमें ज्वाइंट वेंचर जाना पड़ेगा। लास्ट ऑप्शन हमारे पास यही बच रहा है। तो इस पे आगे जैसे जैसे चीजें आगे बढ़ेंगी हम इस पे जो है आपसे बात करेंगे। थैंक यू।